वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आज मैंने लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है, उसका रीज़न ये है कि क्या ही करूँ, उधर से यहाँ पे वहाँ, वहाँ से यहाँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि काम ही इतना रहता है कि क्या बताऊँ। मतलब मैं आने के बाद सब्जी भाजी यहाँ पे लेके आने के बाद उसके साथ थोड़ा हेल्प वगैरह करवाना है क्योंकि अकेली वो भी परेशान हो जाती है ना। मम्मी रहती थी तो मम्मी करवा देती थी, मगर अभी मम्मी तो गांव गई है तो चलो ठीक है, मैं उसके साथ थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। फिर क्या नानी भी आ जाती है खाना पीना यहाँ पे खाने वाने के लिए। अभी उधर भी एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए सब देखभाल, मतलब समझ सकते हो आप कितनी ये सब रहता है। और ऊपर से दिवाली का फेस्टिवल चालू हुआ, छोटी दिवाली है तो हैप्पी छोटी दिवाली। और अभी फिर शाम की क्या तैयारी वगैरह भी करनी है, रंगोली बनानी है। और फिर वो हमारे में क्या सबके में वो आज वो क्या कूड़े पे दिया रखते हैं ना, मतलब कचरे के इधर जो दिया रखते हैं तो वो सब रखेंगे। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, लेट ब्लॉग किया है स्टार्ट तो क्या हो गया, लेकिन बाकी की चीज़ें बहुत सारी देखने के लिए है। तो चलो बने रहो मेरे साथ, क्या करूँगी कैसे करूँगी। और आज तैयारी सारी मुझे करनी है, रंगोली वगैरह सब कुछ मुझे करनी है। तो घर तो आपको दिख रहा होगा पूरा क्लीन वगैरह कर दिया है, साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है, खाना पीना सब हो चुका है। अभी चाय बनने वाली बाकी है, अभी चाय बनवाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर लग जाऊँगी मेरे पूरे काम पे। तो चलो बने रहो मेरे साथ, आगे का क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये मैं रंगोली बना रही हूँ, मेरे पे जैसा है वैसे मेरे को बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतना रंगोली बनाना नहीं आता। हाँ, घर को डेकोरेट करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, घर को कहाँ चीज़ें कैसी रखनी है, सजाना वजाना सब बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये रंगोली मुझे इतनी आती नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश करी है, जैसी आई मैंने बना दी। क्योंकि जिसको रंगोली बनाना आता है वो गई है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसने अभी तक अपने कपड़े वगैरह ख़रीदे नहीं थे तो वो गई है लेने के लिए। मेरे घर में उसको रंगोली बहुत अच्छा बनाना था, पायल को। और कुछ रंगोली बनाने वाले करवा चौथ के टाइम पे मैं ये लेके आई थी, कुछ रंगोली बनाने का कुछ ये है, तो पता नहीं क्या है। तो इसका मैं देखती हूँ कि इससे रंगोली बनती भी है या नहीं बनती। नहीं बनेगी तो हाथ से बनाएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं। तो चलो आप लोग रेडी हो, तैयार हो तो चलो आ जाओ, दिखाती हूँ मैं आपको कि इससे कैसे बनती है रंगोली। तो ये हमने कर दिया, अब इसका करते हैं। बन रही है, दिए बन गए। ये देखो बन गए जी, दिए बन गए, रेडीमेड दिए बन गए। ये देखो कैसे लग रहे हैं, सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बेकार बने, अच्छे नहीं बने, ये फेल हो गया, किसी काम का नहीं। हटा, मेहनत हो गई। इससे तो अच्छा मैं खुद ही हाथ से कर लेती थी। बोलते ना दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो ये मैंने अपनी अकल नहीं लगाई, दिखावे पे चली गई। तो इसको मैं अब हटाती हूँ और फिर से मैं बनाती हूँ। हटाओ, क्या है, डबल काम हो गया मेरा। तो ये कुछ भी चीज़ें बेचते हैं फालतू की। जैसे कि दोस्तों मैंने जो बनाया तो मेरा तो पोपट हो गया, उससे तो बराबर बनाने। लेकिन मैं अभी बनाऊँगी भाई फूलों वाली रंगोली, जो सिंपल और अच्छी दिखने वाली। तो जो जैसा आता है वैसा बनाने का, नहीं आता छोड़ देने का, टेंशन नहीं लो। चलो दूसरी रंगोली पे मैं बनाती हूँ, तो लगे रहो आप लोग भी, देखो कि कैसे ये एक लेके आई थी। ये पहले का था, अभी का नहीं है, पहले का है। तो इस पे ही मैं साइड में बस ऐसे ही इसको बना दो, जो कि अच्छा भी लगता है इस तरह से। ये ऐसे तो ये जब पूरा ये फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगेगा। तो आप लोग भी इंतज़ार करो और मैं बनाती हूँ रंगोली। हाँ, उससे तो मुझसे बनी नहीं, पता नहीं वो लोग कैसे बना लेते, लेकिन फिर भी भाई मेरे से हाथ से जैसी बनी। तो ये मैंने बना लिया। अभी ये अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है, फटाफट बना लेते क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया था। अभी मुझे नहाना भी है, तो ये रंगोली वगैरह बना के फिर दिए वगैरह लगाना है, क्योंकि शाम का टाइम, मतलब अभी बज गए थे 5:30। तो अभी क्या ही करो, जितना जैसा आता है। चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आप लोगों को भी कैसा लग रहा होगा इस तरह से मेरी रंगोली बनाने का, जो मैंने डिज़ाइन बनाई है, बताना कमेंट्स के ज़रिए से।
से तो ये बनाया है बाहर। हाँ, अंदर मैंने फूलों का इस तरह से जो फूल थे ना उससे ही मैंने बना दिया है, घर को सजा दिया है जैसे अच्छा लग रहा है इस तरह से। और अभी चलिए और भी मुझे काम है वो करती हूँ मैं, तो बने रहो आप लोग मेरे साथ। चलिए रंगोली तो मैंने बना ली है और सब कर लिया रेडी। और ये देखिए ये दिया रेडी कर दिया है। तो ये भी जो है अभी बस जस्ट मैं नहा के आती हूँ, नहा के आने के बाद फिर दिया वगैरह करेंगे। अभी 6 बजने वाले हैं, तो 6 बज गए हैं, तो मैं फटाफट आती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो फिर दिया वगैरह करते हैं और ये रंगोली वगैरह जो हुई जैसे भी बनी। तो सब तैयारी करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, तभी नहा के आ गई हूँ मैं। तो अब सब जगह पे जो है दिए वगैरह रखेंगे और रेणुका जो है दियों में तेल वगैरह डाल रही है, तो फिर अभी वो जलाती है तो सब जगह रखें। और ये रंगोली मैंने बनाई हुई है, जैसी मुझ पे आई मैंने बना दी। इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो चलिए अभी जो है दिए वगैरह सब जगह पे रखते हैं। और ये देखिए इस तरह से सब में दियों में तेल डाल दिया है, और कुछ तो ये कैंडल्स हैं और कुछ तो दिए ऐसे जो है वो जला रहे हैं। तो चलिए रखते हैं सब जगह पे और पूजा करते हैं। तो ऐसे सब ये कर दिए थे, तैयारी तो कर दी थी। अभी ये देखिए दिए वगैरह जो है पहले मैंने यहाँ पे रखवा दिए इससे, क्योंकि सब चीज़ें उसको सिखाना भी ज़रूरी है। और ये जो है इसको हमारे में जो बोलते हैं ना कि ये दिया बाहर रखते हैं, मतलब जहाँ कचरे के पास उधर रखते हैं। तो ये भी दिया जो है मैंने उसको बोला मैं कि चल तो ये रख अपने हाथ से, क्योंकि चीज़ें बोलते हैं ना कि देखिए मुझे आता है लेकिन उसको भी तो अपने तरीके से समझाना भी चाहिए ना कि क्या करना है क्या। वो नई है, उसको इतनी चीज़ें समझ में आती या नहीं आती, लेकिन मैं मेरे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी हमारे घर के तौर तरीके भी पता चले कि कैसे क्या करते हैं। तो ये मैंने उसको बोला यहाँ पे दिया रख दो और फिर उसके बाद बाकी के दिए चलते हैं घर में रखते हैं। तो दिया वगैरह तो सब लगा दिया था, लेकिन अभी बस एक सामने वाले यहाँ की लाइट मुझे लेनी है। तो वो भी मैं नीचे अभी मेहंदी लगवाने के लिए रेणुका को लेके जाऊँगी। तो मैं वो लाइट ला के ये लेके आई थी, लेकिन बराबर थी नहीं, ये फ्यूज़ हो गई तो ये ख़राब निकल गई। तो इसके लिए अभी वापस से नई लाइट लेके फिर उसको बोलूँगी कल लगाऊँगी मैं। और ये कैसा लग रहा है चारों तरफ से जो हम लोगों ने दिए वगैरह ये सजाया है, बताना ज़रूर आप लोगों को कि कैसा लगा है। तो अभी इसको नीचे लेके जाऊँगी, मेहंदी भी लगवाऊँगी और कुछ चीज़ें लेनी है तो ज़्यादा नहीं, नीचे से इसको दिला के और फिर भेज दूंगी मैं। तो और बाकी सब अभी फिर मुझे घर पे भी जाना है। अभी बज गए थे 10:30 बज गए, बोलता है ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्या ही करे। सुबह से आती हूँ सारा दिन हो जाता है, यहाँ पे भी देखना वहाँ पे भी देखना करना पड़ता है, घर रहे तो देखना पड़ेगा। और ये लाइट नहीं लग रही तो कितना बुरा लग रहा है। अभी कल तो यहाँ पे ज़रूर मैं कैसे भी करके सुबह लाइट लगवा लूँगी, मैं लगवा के लूँगी, मैं खुद ही लगा लूँगी मैं। तो मैं जैसे ही निकलने वाली थी तो वैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि चीकू और उसकी मम्मी आ रहे घर पे यहाँ पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है रुक जाती हूँ मैं उनसे मिल के फिर जाऊँगी मैं। और आज चीकू आज छोटी दिवाली भी है ना और कल बड़ी दिवाली है, और बोले 2 दिन दिवाली है। और ये देखिए चीकू भी मेरी आ गई है और ये कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मैं लेके आई थी उसके यहाँ से, उसके लिए अमृतसर से ये ड्रेस लेके आई थी। तो उसकी मम्मी ने इस तरह से पहनाया है और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको क्या ये सब ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, तो चिड़चिड़ करे। और ये सैंडल वैंडल पहन के होते एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरी चीकू। तो ये देखिए यहाँ से वो खेल रही है, उसकी मम्मी को कह रही है सब निकाल, क्योंकि मतलब बच्चे ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और घर में दिए वगैरह लगे थे ना, तो फ़ैन वगैरह भी नहीं चल रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम ये हो रहा था, मतलब वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। और फिर वो बाद में 2 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गई। तो मैंने उसको बोला मंदिर में हाथ जोड़ो, तो हाथ जोड़ते। मतलब है बहुत समझदार है वो, 2-2.5 साल की है, लेकिन उसके अंदर ना इतनी सब चीज़ें समझदारी उसके अंदर बहुत है। मतलब जो एक बार आप चीज़ों को बोल दोगे वो बराबर वो उस तरह से बात करती है। और अभी संकेत आ गया तो मैंने बोला 2-4 उसके फ़ोटो निकाल दो, तो लेकिन उसके तो नखरे ही नहीं सहे जा रहे, कभी इधर कभी उधर वो कर रही थी। फिर संकेत ने उसको अच्छे से बातों में उसको उलझाया, फिर मैंने उसके 2-4 ऐसे पिक्चर वगैरह निकाले और काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी प्यारा ड्रेस उसके ऊपर ये लग रहा था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा सैंडल, और ये मतलब बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी मम्मी ने उसके बाल ही कटवा दिए, पता नहीं क्यों। इतने प्यारे उसके बाल थे, इतने अच्छी लगती थी वो, आप लोगों ने तो देखे हुए भी है। फिर मैं नीचे लेके आ गई थी रेणुका को, बज गए थे 10:30, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैंने बोला चल भाई नीचे चलते, मेहंदी लगवा के तुझे फिर मैं घर पे भेज दूँगी मैं, तो चली आना। और नीचे आने के बाद लाइटिंग वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे पूरा गोल्डन लाइट चाहिए था, लेकिन गोल्डन नहीं था। बोलते ना सब अब टाइम पूरा ख़त्म हो गया था, सब लोगों ने ले लिया वगैरह वगैरह, मगर फिर भी मैंने बोला अब कहाँ फिर FMC मार्केट जाना आना बहुत भारी पड़ता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ से एक लाइट पसंद आ गई थी, लेकिन वो सिल्वर थी। मतलब वो मुझे वो मल्टी कलर इतना पसंद नहीं आया
आता, या तो गोल्डन हो या फिर या जो मतलब ऐसा है सिल्वर हो। तो चलो सिल्वर मिल गया था, मैंने ले लिया लाइट, और कुछ चीज़ें लेनी थी वो ले लिया। और मेहंदी वाले के यहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब भीड़ क्या थी, एक तो करवा चौथ पे भी बहुत नंबर लगा के उसको मेहंदी लगवाई, और अभी भी जो है यहाँ पे नंबर लगा हुआ है। तो मैंने उसको बोला भाई हमारा नंबर लगा देना, और फिर हम लोग कुछ चीज़ें देखने के लिए आ गए। फिर मैंने बोला चल पानी पूरी खा लेते हैं। तो मैंने कहा रेनू का तुझे खाना है, तो हाँ मैंने भी खाया, उसने भी कहा। हम दोनों ने पानी पूरी वगैरह खा के और फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए, मतलब मैं चली गई, कुछ और लेना था, दिए वगैरह लेना था मुझे, कैंडल्स वगैरह, तो वो मैंने लिया। और फिर उसके बाद ये हैम्पर वगैरह देख रही थी, गिफ्ट हैम्पर देने के लिए। अच्छा है, कुछ नहीं तो स्वीट वगैरह, तो ये अपना सबसे अच्छा, मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत सही लगती है किसी को देने लेने के लिए, अच्छा है। तो ये हमारे नीचे बिल्डिंग के नीचे इस तरह से शॉप है, और काफ़ी बड़ी स्वीट की वो है। तो मैं वो देख रही थी कि क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, और फिर उसके बाद मुझे कुछ लेना था ये सब, क्योंकि पूजा, मैंने बोला ना आपको बार बार, मैं बोली पूजा नहीं कर सकते, लेकिन वो विधि विधान से जो भी घर की चीज़ें लगती हैं वो मैंने, हम लोगों ने पूरा किया। सिर्फ गणेश लक्ष्मी नहीं लाया, और बाकी के जो भी चीज़ें लगती है पूजा में या जो भी घर में लगती है, मिठाई से लेके दिए से लेके हर एक चीज़ हमने की है। सिर्फ हमने गणेश लक्ष्मी नहीं लाई है, बाकी सब चीज़ें मैंने वो इस तरह से किया है। वो करने के बाद भाई फाइनली नंबर आ गया था रेणुका का। मैंने बोला भाई इसको अच्छी दे, क्योंकि उसने चूड़ा भी पहना हुआ था ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा भर भर के हाथ भी नहीं लगवा सकती थी वो, क्योंकि वो निकालना और पहनना उसको बहुत ज़्यादा एकदम ये होता है। बोलता मम्मी को जल्दी मेरे को निकालने को नहीं होता चूड़ी वगैरह। तो मैंने बोला चल भाई जितना तेरे पे लगता है तो लगवा ले। तो इस तरह से वो हाथ में मेहंदी लगवा रही है, और मैं उसका इस तरह से ब्लॉगिंग में ही बना के, और फिर ये मेहंदी लगा लेगी तो फिर जाऊँगी मैं। और मैं क्या ही बोलूँ भाई, हाथ में एकदम सामान है मेरे, और उधर इधर एक हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, इसकी मेहंदी लग जाती है तो फाइनल आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी मेहंदी लगी है। और फिर जाऊँगी घर। बज गए थे 11, टाइमिंग का तो पता ही नहीं चल रहा। कल है दिवाली और आज है छोटी दिवाली, तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली भी और बड़ी दिवाली भी, दोनों दिवाली आप लोगों को भी मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, वो चली गई घर पे। कल दिखाऊंगी उसकी मेहंदी का कलर कैसा आया हुआ है। और अभी बहुत थक गई, हालत एकदम ख़राब हो गई। तो और ऐसे भी मेरे 2-3 दिन से सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब। और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा एकदम स्वेलिंग लग रही है, पता नहीं क्यों मेरा फेस एकदम, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो थोड़ा सा सूजन सी लगती है। और मैंने भी हाथ में ऐसे ही छोटा मोटा बना लिया था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।